हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक न्यू लेक्चर। तो देखिए, अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे लेक्चर डिस्कस किए और सभी के सभी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप उन लेक्चर को इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने कितने वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को हमारे इस प्लेलिस्ट के अंदर डिस्कस किया है। तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो से पहले एक बार उन सभी वीडियोस को ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक न्यू लेक्चर, और जो हमारा टॉपिक चालू है वो है कमीशन एंड टैक्सेस। तो देखिए, कमीशन एंड टैक्सेस का हमने एक वीडियो इससे पहले डिस्कस किया है, कम से कम उसे तो भी एक बार चेकआउट कर लीजिए। इससे पहले हमने एक कमीशन एंड टैक्सेस के ऊपर वीडियो डिस्कस किया था और ये उसका सेकंड पार्ट है। तो दोस्तों देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चन, और आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। तो देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रीड कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है। गणेश बॉट 50 डजन ऑफ पेन्स एट ₹6 पर डजन. He spent ₹250 on particular tax and he sold them at ₹1 per each. What was his profit/loss %? तो देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि गणेश ने 50 डजन ऑफ पेन्स खरीदे। 50 डजन ऑफ पेन, एक डजन में कितने पेन्स होते हैं? तो देखिए, एक डजन में होते हैं कुल मिला के 12 पेन्स, राइट। एक डजन में होते हैं 12 पेन्स, राइट। तो गणेश ने 50 डजन ऑफ पेन खरीदे और एक डजन पेन कितने का है? 6 रुपए का। एक डजन पेन है 6 रुपए का। ही स्पेंड ₹250 ऑन पर्टिकुलर टैक्स। तो इसके अलावा ये जो उसने पे किया 6 रुपीज़ पर डजन, इसके अलावा उसने ₹250 स्पेंड किया किसी एक पर्टिकुलर टैक्स के ऊपर। 50 × 6 हो जाएंगी उसकी कॉस्ट प्राइस पेन की। इसके अलावा ₹250 और उसने पे किए किसी तो भी एक पर्टिकुलर टैक्स के ऊपर। ही सोल्ड देम एट ₹1 पर ईच। तो देखिए, यहाँ पे जो हमको रेट गिवन है ये पर डजन का रेट है, मतलब एक डजन 6 रुपए का, और उसने जो सेल किया उसका हमको रेट गिवन है ₹1 पर ईच, मतलब 1 रुपए का एक पेन, राइट। हमको यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस गिवन है वो पर पेन्स गिवन है, और जो कॉस्ट प्राइस हमको गिवन थी वो पर डजन गिवन थी, राइट। इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमको निकालना है व्हाट वाज हिज प्रॉफिट/लॉस %। हमको निकालना है उसको प्रॉफिट या फिर लॉस कितने % हो रहा है वो, राइट। तो देखिए, सबसे पहले देखिए हम कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट प्राइस। तो देखिए, 50 डजन ऑफ पेन उसने खरीदे, राइट। 50 डजन पेन उसने खरीदे और एक डजन जो पेन है वो 6 रुपए का है। तो मैं इसको सिंपली 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 300 रुपये, राइट। ये है उसकी कॉस्ट प्राइस, राइट। इसके अलावा उसको ₹250 एक टैक्स के ऊपर पे करने पड़े, मतलब एक कोई तो भी टैक्स, पर्टिकुलर टैक्स है, इस 300 के अलावा उसको ₹250 उसके ऊपर पे करने पड़े। तो इस 300 के अंदर मैं उस 250 को ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगा 550, राइट। तो ये है उसकी सिंपल कॉस्ट प्राइस, मतलब इतना उसको खर्चा आया वो 50 डजन पेन्स अपने घर में लाने के लिए। 6 रुपये पर डजन उसको कॉस्ट प्राइस पे करनी पड़ी और ₹250 का उसको टैक्स पे करना पड़ा, राइट। तो इतना उसको खर्चा लगा उसको खरीदने में, राइट। अभी देखिए वो क्या कर रहा है, वो जब उन पेन्स को सेल करता है तो वो जो रेट रखता है वो रखता है एक पेन 1 रुपए का, एक पेन 1 रुपए का। जो देखिए, यहाँ पे जो हमने 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये जो प्राइस थी ये एक डजन की थी, पर हमको जो सेलिंग प्राइस गिवन है वो एक पेन के हिसाब से है, मतलब एक पेन 1 रुपए का। तो देखिए, 50 डजन अगर उसने पेन खरीदे तो हमको निकालना है कि उसके पास कुल मिला के पेन कितने होंगे। तो देखिए, एक डजन में होते हैं 12 पेन्स, राइट। तो देखिए, इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मुझे मिल जाएगा कि कुल मिला के उसके पास पेन कितने हैं। तो ठीक है, 12 5 60, तो 600 उसके पास टोटल पेन्स है, राइट। 600 उसके पास टोटल पेन्स है और एक पेन वो 1 रुपए का बेच रहा है। तो सिंपली मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 600। तो ये उसकी सेलिंग प्राइस है, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है, राइट। यहाँ पे हमने बात की सेलिंग प्राइस की, राइट। सेलिंग प्राइस देखिए, सेलिंग प्राइस हमको गिवन थी, उसने जो सेलिंग प्राइस डिसाइड की है वो डिसाइड की है 1 रुपए में एक पेन। उसके पास 50 डजन पेन है, इसका मतलब कितने पेन है टोटल? तो 50 × 12 ये हो जाएंगे 600, मतलब उसके पास टोटल नंबर ऑफ पेन है 600 और वो 1 रुपए में एक पेन बेच रहा है, मतलब वो कुल मिला के 600 रुपीज़ में 50 डजन ऑफ पेन को बेच रहा है, राइट। और उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई थी 550। अभी हमको निकालना है कि उसको प्रॉफिट % कितने का हुआ।
तो देखिए यहाँ पे उसको ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 550 है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 550 है और सेलिंग प्राइस 600 है, मतलब 50 से ज़्यादा है। हमको निकालना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट हम हमेशा हमारे कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट जितना उनको हो रहा है। तो देखिए 600 माइनस 550 अपन हम प्रॉफिट परसेंट को कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो कॉस्ट प्राइस है हमारी 550 इंटू 100। तो देखिए ये हो जाएगा 50 अपॉन 0 कैंसल इंटू 100, 5 1 जा 5, 11, 100 डिवाइडेड बाय 11, 9.09%। 9.09% हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पे हमने प्रॉफिट परसेंट को कैलकुलेट किया, हमने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया, हमें मिल गया प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंट जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए प्रॉफिट जितना हो रहा है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस है 550 इंटू 100, और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आ गया 9.09%। मतलब इतना उसको प्रॉफिट हुआ इन पेन्स के ऊपर, एक पेन 1 रुपये में बेचने के ऊपर, राइट। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ है टैक्स की 250 रुपीज़, इसको हमको कॉस्ट प्राइस के अंदर पकड़ना है, क्योंकि देखिए उन्होंने बोला है कि ही स्पेंड रुपीज़ 250, मतलब गणेश ने ही 250 रुपीज़ स्पेंड किए कॉस्ट प्राइस के ऊपर, टैक्स के ऊपर। मतलब उस पेन को उसने जब 300 रुपये में खरीदा, क्या रेट था उसका 6 रुपये पर डजन के हिसाब से, उसने 300 रुपये में खरीदा, तो उसके अलावा उसने 250 रुपीज़ मोर पे किए एक पर्टिकुलर टैक्स के ऊपर। तो उसको हमें उसके अंदर ऐड करना है, और उन दोनों को ऐड करके हमको कॉस्ट प्राइस मिलेगी। क्योंकि ये जो चीज़ है 550 ये गणेश पे कर रहा है, राइट। ये जो है ये गणेश पे कर रहा है, और वो अपने सेलिंग प्राइस के अंदर उस चीज़ को रिकवर कर रहा है प्रॉफिट के साथ, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आज का। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को एक बार प्रॉपर तरीके से रीड कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द शॉपकीपर चार्जेस सेल टैक्स ऑफ 10% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। इफ द सेलिंग प्राइस भी रुपीज 1848, व्हाट इज द मार्क प्राइस इन रुपी ऑफ द आर्टिकल। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि किसी एक आर्टिकल की मार्क प्राइस है, उसके ऊपर उसको 20% का डिस्काउंट दिया गया। 20% का डिस्काउंट देने के बाद, उस मार्क प्राइस के ऊपर 20% का डिस्काउंट देने के बाद जो कुछ भी प्राइस हमको मिली, उसके ऊपर उसको 10% का, उस डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर 10% का उसको टैक्स देना होगा। किसको? खरीदने वाले को, कस्टमर को ऑब्वियसली। उस डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर उसको 8% का टैक्स देना होगा। अभी देखिए ये जो प्राइस है, ये प्राइस हमको गिवन है, सेलिंग प्राइस 1848, ये प्राइस हमको गिवन है 1848, राइट। हमको फाइंड आउट करना है कि उस आर्टिकल की मार्क प्राइस क्या होंगी, मार्क प्राइस क्या होंगी वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्क प्राइस हमको गिवन नहीं, मार्क प्राइस हमको फाइंड आउट करनी है। तो मैं मार्क प्राइस को मान के चलता हूँ, मार्क प्राइस है मेरी 100 रुपीज़, राइट। अभी देखिए उन्होंने हमको बोला कि जो 20% डिस्काउंट गिवन है वो इस मार्क प्राइस के ऊपर दिया हुआ है, मार्क प्राइस के ऊपर 20% का डिस्काउंट। तो देखिए इसके ऊपर अगर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है तो जो हमें प्राइस मिलेंगी वो मिलेंगी 80, राइट। 20% का डिस्काउंट यहाँ पे अप्लाई हो गया, राइट। जो हमको प्राइस मिली वो मिली 80। अभी देखिए ये जो 80 रुपीज़ है, इसके ऊपर उस कस्टमर को 10% का टैक्स पे करना होगा। किसके ऊपर? डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर। क्या बोला गया? द शॉपकीपर चार्जेस सेल टैक्स ऑफ 10% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। तो डिस्काउंटेड प्राइस है मेरी 80 रुपीज़, और इसके ऊपर 10% का चार्जेस, मतलब इसके अलावा इसके अंदर उसको 10% का चार्जेस देना होगा। तो देखिए इसके 10% होते हैं 80 के 10% 8, और 8 रुपीज़ उसको एक्स्ट्रा देने होंगे इस 80 के अंदर, मतलब उसको कुल मिला के 88 रुपीज़ पे करना होगा। उसको जो प्राइस, उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है 88, राइट। 100% अगर 100 रुपीज़ अगर मैंने मार्क प्राइस यहाँ पे कंसिडर की, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस बनेगी वो बनेगी 88, क्योंकि 100 के ऊपर पहले 20% का डिस्काउंट दिया गया। फिर जो हमें प्राइस मिली 80 रुपीज़, उसके ऊपर उसको और 10% का टैक्स पे करना होगा। तो 80 का 10% होता है 8, और 80 + 8 हो जाएगा 88, राइट। तो ये बन जाएंगी हमारी सेलिंग प्राइस। अभी देखिए सेलिंग प्राइस की एक्चुअल अमाउंट हमको गिवन है,
सेलिंग प्राइस की एक्चुअल अमाउंट हमको गिवन है और हमको फाइंड आउट करनी है मार्क प्राइस कितनी होगी, मतलब हमें ये 100 क्या होगा वो फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखिए वही हमारी 100 वाली ट्रिक यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए हमें 100 क्या है, मतलब मार्क प्राइस क्या है वो फाइंड आउट करनी है। तो मैं उसे कंसिडर कर लेता हूँ x, ये है मेरी मार्क प्राइस, और ये जो 88 है ये मुझे पता है वो है 1848। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए जब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मुझे मिलता है 1848 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 88। 11 8 जा 11 1 जा 11, 74, 11 6 जा 74, 11 6 जा 66, 74 माइनस 66 40, 88, 11 8 जा, राइट। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, तो 21 इंटू 100 और ये हो जाएगा 2100, राइट। तो ये हमारी बन जाएगी एक्चुअल मार्क प्राइस। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए मार्क प्राइस है, उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने मार्क प्राइस को कंसिडर किया 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ के ऊपर 20% का डिस्काउंट तो हो जाएगा 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ के ऊपर एक्स्ट्रा पे करना होगा 10% टैक्स। तो 80 का 10% 8, तो 80 प्लस 8 हो जाएगा 88। ये 88 जो हमें मिला ये हमारी बन जाएंगी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की जो एक्चुअल अमाउंट है वो हमको गिवन है, तो मैंने उसको उसके साथ कंपेयर कर दिया। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है मार्क प्राइस। तो फिर मैंने मार्क प्राइस को भी उसके साथ एक्स के साथ कंपेयर कर दिया। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे मुझे जो एक्स की वैल्यू मिली वो हो जाएंगी 2100 और ऑप्शन नंबर डी मेरा हो जाएगा करेक्ट। मतलब मेरी मार्क प्राइस थी 2120, इसके ऊपर उसको 20% का डिस्काउंट मिला, राइट। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार प्रॉपर तरीके से रीड कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन वांटेड टू रिड्यूस द ट्रेड टैक्स सो ही कैलकुलेटेड हिज प्रॉफिट ऑन द सेल प्राइस instead of the cost price. In this way he sell a article for rupees 280. He calculated his profit as 1/7%. What is his actual profit percentage? राइट। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि एक कोई तो भी पर्सन है, ऑफ आन कहाँ पे, एक पर्सन है वो क्या करता है अपना टैक्स बचाने के लिए। तो देखिए बहुत सारे जो शॉपकीपर है वो क्या करते हैं कि अपना टैक्स, सेल टैक्स होता है, मतलब अगर उनको कोई चीज़ बेचनी है तो वो चीज़ बेचने के लिए उनको गवर्नमेंट को सेल टैक्स देना पड़ता है। अभी देखिए ये सेल टैक्स बचाने के लिए ये जो लोग हैं बहुत सारे पैतरे आजमाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पर्सन है उसने क्या किया, इस सेल टैक्स को बचाने के लिए अपना जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट, वो कॉस्ट प्राइस के अलावा सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया। उसने अपना प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के अलावा सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया, और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो सेल टैक्स को बचाना चाहता था, राइट। सेल टैक्स को बचाने के लिए उसने ऐसा किया। अभी देखिए उसने जो आर्टिकल भेजा वो भेजा उसने 280 रुपीज़ में। उसने आर्टिकल भेजा 280 रुपीज़ में। ही कैलकुलेटेड हिज प्रॉफिट एज 1/7%। तो उसने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया 1/7%। तो देखिए ये जो प्रॉफिट है ये उसने कैलकुलेट किया किसके ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर। हमको क्या निकालना है, व्हाट इज हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। हमको फाइंड आउट करना है कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, मतलब उसको प्रॉफिट कितना हुआ एक्चुअली कॉस्ट प्राइस के ऊपर, वो हमको फाइंड आउट करना है। ये जो प्रॉफिट परसेंट हमको गिवन है ये उसने सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया ताकि वो टैक्स को बचा पाए, राइट। तो देखिए उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी। सबसे पहले मैं कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करता हूँ, राइट। कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 1/7% का, उसकी सेलिंग प्राइस है 280, राइट। तो अगर मैं 17 इंटू 280 का 1/7% फाइंड आउट करूँ तो 4 जा, तो ये आ जाएगा 480। तो उसको जो प्रॉफिट हुआ, सॉरी ये कॉस्ट प्राइस नहीं है ये प्रॉफिट है, उसको जो प्रॉफिट हुआ यहाँ पे वो प्रॉफिट उसको हुआ 40 रुपीज़ का यहाँ पे उसको प्रॉफिट हुआ, राइट। अभी देखिए 40 रुपीज़ का अगर उसको प्रॉफिट हुआ और उसकी सेलिंग प्राइस है 280, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो देखिए 280 माइनस 40, तो 240 होगी उसकी कॉस्ट प्राइस, राइट। 240 होगी उसकी कॉस्ट प्राइस। तो देखिए उसका प्रॉफिट हमें पता है और हमें उसकी कॉस्ट प्राइस पता है, मैंने उसको फाइंड आउट कर लिया है।
उसने क्या किया था, इसका जो 1/7% आया था, मैंने इसको डायरेक्ट क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि उन्होंने हमको ऐसा गिवन है कि सेलिंग प्राइस के ऊपर उसने प्रॉफिट परसेंट को कैलकुलेट किया है, सेलिंग प्राइस के ऊपर। बट हमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, हमको फाइंड आउट करना है कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो उसके लिए मुझे कॉस्ट प्राइस लगेगी। तो मैंने सबसे पहले प्रॉफिट को फाइंड आउट किया, जो प्रॉफिट मुझे मिला उसको मैंने सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दिया। सेलिंग प्राइस में से जब मैं प्रॉफिट को माइनस करता हूँ तो मुझे मिलती है कॉस्ट प्राइस। तो ये होगी मेरी कॉस्ट प्राइस, ये होगी मेरी ये होगा मेरा प्रॉफिट। और मुझे फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो अगर मुझे एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट जो कि है 40 रुपीज़ का किसके ऊपर है, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर है। क्योंकि उसने जो एक्चुअल कैलकुलेट किया था पहले, तो उसने क्या किया था, यहाँ पे 280 लिखा था, उसने सेलिंग प्राइस के ऊपर अपना प्रॉफिट को कैलकुलेट किया था ताकि वो सेल टैक्स को बचा पाए। बट हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, तो मैं इस प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करूंगा इंटू 100, राइट। 6 4 6 12 16.66। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आपको क्वेश्चन समझा? तो देखिए क्वेश्चन में क्या होता है कि वो जो पर्सन था उसने अपना सेल टैक्स बचाने के लिए, वो शॉपकीपर ने अपना सेल टैक्स बचाने के लिए अपने प्रॉफिट परसेंट को कैलकुलेट किया सेलिंग प्राइस के ऊपर, और उसकी वजह से उसका जो प्रॉफिट परसेंट आया वो था 1/4, और उसकी जो सेलिंग प्राइस थी 2/280, ये उसकी सेलिंग प्राइस थी। हमको निकालना था उसका एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा। तो मैंने सबसे पहले उसकी प्रॉफिट निकाला, कितना प्रॉफिट हुआ उसको इस परसेंट की वजह से। तो 280 की अगर मैं 1/7% निकालता हूँ तो मुझे मिलता है कितना, 40 रुपीज़ का। ये 1/7% ऐसा क्यों दिया है, ये फ्रैक्शन में गिवन है। उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट होगा, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखिए 100/7 14/27, ये एक्चुअल उसका प्रॉफिट परसेंट है। हमको ये वैल्यू फ्रैक्शन में गिवन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि 100 से इसको ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके रखा है। तो 1/7 से मैंने 1/7% डायरेक्ट निकाल लिया 280 से, और उसके ऊपर से मुझे उसका प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट अगर मुझे मिला तो मैंने उसको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दिया, मुझे मिल गई कॉस्ट प्राइस। मुझे फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो मेरे पास प्रॉफिट भी है, मेरे पास कॉस्ट प्राइस भी है, और मैंने उसके ऊपर से प्रॉफिट परसेंट को फाइंड आउट कर लिया, जो कि था 16.66% एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, राइट। तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। सभी के सभी जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और ये जो टॉपिक है कमीशन एंड टैक्सेस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को और कंफ्यूजिंग बनाने के लिए ये सेल टैक्स का कंसेप्ट वो लाते ही है हमेशा। तो इसीलिए इन वीडियोस को प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से देखिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।